जनपद रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कोयलार गांव निवासी उर्मिला पांडे ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे रुपए एक युवक पर आ रहे हैं, वह काफ़ी दिनों से लगातार परेशान कर रहा है। उर्मिला पांडे का कहना है कि हमने कोतवाली में एक तहरीर भी दी थी, लेकिन अभी तक उस तहरीर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो वहीं दूसरी ओर उर्मिला पांडे का कहना है कि हमारे रुपए हमें अतिशीघ्र दिलाए जाएं। रामपुर यूपी से राजीव कुमार की रिपोर्ट। अब उसका एडमिशन होना शुरू हो गया, हम चाह रहे हैं उसका एडमिशन हो जाए, हमारे लिए बस उसका पैसा मिल जाना चाहिए। और सुनील है इतनी धांधलीबाजी दिखा रहा है कि वो कोई पैसा देने से साफ इनकार कर रहा है। हमें आपका हमारा नाम बुद्धदेव। क्या समस्या है? समस्या ये है कि साहब सुनील मुंशी जी हमारा भाई है, भाई उन्होंने बटाई में गन्ना करा और 11,000 की लागत लगाई है। अब गन्ना डाल दिया, उसमें वो 4 पर्ची निकली है, तो 4 पर्चियों में उनसे कहा तो मैं बोले भाई हमारे पास है नहीं, पैसे नहीं दे रहे। अच्छा। और हमारे पापा मेंबर बने हुए हैं गन्ने के। अच्छा। तो हमारे पापा की पर्ची आती है तो इनके लिए हमारे पापा की पर्ची पे डालना चाहिए नहीं चाहिए? जब इनने गन्ना डाला तो हमारे यहाँ जो सूचना देना चाहिए, हम नहीं थे, हमारे पापा नहीं थे, हमारा भाई तो था घर पे। वैसे हमारे भाई से हमेशा बात करते हैं, लेकिन हमारे भाई को नहीं बताया कितना गन्ना निकला। जब इनसे पूछा, इनके बटाईदार से पूछा था हमने कि हमारा कितना गन्ना निकला, तो उसने ये कहा कि 4 पर्ची निकली थी। तो हमने अच्छा, फिर हमने अपने भाई से कहा हमें ऐसा है जो हमारा उमंग आ गया, उमंग हमारा भतीजा है 13 वर्ष का, उसका वो मतलब ये है एडमिशन होने लगे। तो हमने सोचा कि ऐसा इसके जो गन्ने का पैसा आया है वो हम गन्ना का पैसा ले लें, इसका एडमिशन वगैरह कराएंगे, कोर्स भी लेंगे, तो पैसा तो वही जरूरत पड़ेगी। हमने अपने भाई से कहा पैसे के लिए, तो हमारे भाई से ने एक लफ्ज कहा था कि हमका पैसे नहीं है, जो चाहे वो कर ले, हमारा बाल ना कर ले। तो आपने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है? हाँ, मैंने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। मैं थाने में भी एप्लीकेशन देके आई थी। उस टाइम दीक्षित जी नहीं थे थाने में, मतलब कोई भी नहीं था, मतलब 2-4 लोग थे, उनके लिए मैं आई हिंड कॉपी देके आई थी। तो उसके बाद मुझे एक दिन दीक्षित जी मिले थे। मैंने उनसे कहा मैं सर मैंने कॉपी दी थी, आपके पास तक आ गई? बोले हाँ आ तो गई है। मैं सर तो इस पे आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे कि जो सुनील मुंशी जी ने हमारा जो गन्ना है वो गन्ने का पैसा नहीं दे रहा है, हमारे भतीजे का हिस्सा तो देना चाहिए। ऐसा था कुछ टाइम पहले मेरे पिताजी ने मेरे नाम कर दिया था, फिर लोगों ने दादा मेरे नाम पापा के वापस कर दिया था। वापस करने के बाद वो बच्चों के नाम दोनों आ गए थे, मेरे भाई के और मेरे भतीजे के नाम। जब भाई और भतीजे के नाम मेरे पिताजी ने खेती कर दी तो वो तो मेरे भतीजे का हिस्सा हो गया, नहीं हो गया? 2 हिस्से में एक हिस्सा मेरे भतीजे का हो गया। मैंने भतीजे का हिस्सा अपने भाई से मांगा तो उसने दोनों हिस्सों के पैसे मांगे थे कि चाचा ऐसा हमारा जो आधा गन्ने का पैसा आ गया वो हमें दे दो। तो बोले ऐसा हम नहीं देंगे पैसा, जो चाहे वो कर ले। तो हमने थाने में कहा, तो थाने से कम 8-10 दिन हो गए, कोई हमें सूचना नहीं मिली। और हमने सीओ साहब के ऑफिस गए थे, तो सीओ साहब नहीं थे उस टाइम, तो उनके जो स्टोर साहब होते हैं, हमने उनके लिए कॉपी दी थी। तो बोले आप कॉपी ले जाओ, सीओ साहब से मिलो, जब ही दे देना। हमने ठीक है सीओ साहब आएंगे तो हम कॉपी दे देंगे। लेकिन सीओ साहब से फिर हमारी मुलाकात ऐसे हो नहीं पाई थी, हम उनके ऑफिस में छोड़े आए थे। तो एक बार हमें सीओ साहब ने बुलाया था, हम गए थे, वो मिल नहीं पाए, हम छोड़े गए कॉपी। चलो थाने में तो हमारी कॉपी पहुंच चुकी है ना, थाने से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। तो हम